ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਪਾਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਬਾਗ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਡਿੰਪਲ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू सो मच। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕੀ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है APJ कॉलेज से और इस तरफ मेरा इस तरफ आया इंटरेस्ट कुछ साल पहले। सर्दियों में ना 3 पपीज़ कोई गली के बाहर छोड़ गया था, बच्चे शतानी में उठा के। ठंड में वो बड़ा अकेले पड़े रुल रहे थे और बड़े डॉग्स ने उन पर अटैक कर दिया तो उनको चोटें लग गई। तो वो हम फिर उनको अपने घर के अंदर ले आए, उसको दवाई वगैरह उनकी की और उनको ठीक किया और तब से उनको पाला। उसमें से एक ठंड में मर गया, उसको एक बीमारी हो गई थी डिस्टेम्पर। लेकिन फिर हमने उस टाइम रियलाइज़ किया इनकी लाइफ कितनी मुश्किलों भरी है, कितनी तकलीफ़ें हैं, तो हमने फ़ैसला लिया कि हम इनके लिए कुछ करें। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ? ये वो डॉग्स हैं जैसे जो सड़कों पे बीमार हालत में या कोई एक्सीडेंट केस या लोगों ने बहुत मारा हुआ बुरी तरह से, फिर उनको मैं उठा के घर लेके आई, उनको सेवा की, ठीक किया। फिर इनसे इतना प्यार हो गया कि निकाल ही नहीं पाई, वो मेरे घर के मेंबर है आज। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? मेरी मदर हैं, सिस्टर हैं, ब्रदर हैं। ਔਰ ਫਾਦਰ ਮੈਡਮ? मेरे फादर की डेथ हो चुकी है। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? फैमिली सपोर्ट तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो मैं कैसे रख पाऊँ या इतना कर पाऊँ। फैमिली में हमारे सारे बहुत काइंड हार्टेड है और हमेशा ही सब दूसरों का सोचते हैं और हमेशा ही हेल्पफुल है। ਅਵਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? भैया ऐसे कुछ नहीं है कि कितने कितने, या जैसे मैं जब निकलती हूँ, ठीक है, मैं 2 टाइम इनको फीड करती हूँ, खाना खिलाती हूँ। जब हम खाना खिलाने निकलते हैं हम अपने साथ एक फ़र्स्ट एड किट यानी दवाइयों का एक सामान भी साथ ही बना के रखते हैं। जहाँ पे भी हमें लगता है ना इंजर्ड डॉग्स हैं या बुरे हाल में, साथ साथ अपनी तरफ से जो ट्रीटमेंट होता है करते जाती हूँ। बाकी या फिर मैं अपने वेट से, डॉक्टर से कांटेक्ट करके उनकी फ़ोटोज़ खींच के दवाइयाँ पूछ के उनको ट्रीट करती हूँ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼? भैया देखो लॉकडाउन से पहले तो अराउंड 80 to 100 डॉग्स को मैं रोज़ फीड कर रही थी सवेरे शाम। जैसे ही लॉकडाउन का टाइम आया, हमें सबको पता है कि बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, सब कुछ बंद था, तो हमें पता चलता था कि बहुत एरियाज़ में खाना ही नहीं मिल रहा डॉग्स को। तो भगत सिंह चौक, दाना मंडी, गुड़ मंडी, गोपाल नगर, साइदा स्कूल, ये क्रिमिका के पास मिलाप चौक, साइदा गेट, टिक्की वाले चौक, फूलों वाला बाज़ार, ऐसे करते करते जो एरियाज़ पता चलते गए, करते करते 500 डॉग्स को रोज़ खाना देना शुरू किया सुबह शाम। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ? बिल्कुल। एक भूख देखो एक ऐसी चीज़ है कि हर एक की ज़रूरत है, ठीक है ना, और बेचारों को जहाँ से खाना मिलता है एक उम्मीद बन जाती है, वो रोज़ इंतज़ार करते हैं कि कब मैं आऊँ और उनको खाना दूँ। ਖਾਣੇ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? हाँ जी भैया, खाने में चपातियाँ, बन्स, दूध, ब्रेड, बिस्किट्स, रस जो मैं अरेंज कर पाती हूँ वो दे देती हूँ। ਮੈਡਮ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ? भैया खर्चा तो बहुत आता है क्योंकि ना सिर्फ खाने की बात नहीं है, बीमार डॉग्स की इलाज करवाने, दवाइयाँ लेनी, कई बार उनको क्लिनिक भी लेके जाते हैं, ड्रिप वगैरह लगवानी पड़ती है, खर्चा तो काफ़ी हो जाता है। ਮੈਡਮ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? भैया
देखो वैसे तो पहले तक तो मैं सारा अपने आप ही सारा मैनेज कर रही थी। अब लॉकडाउन के कारण जैसे सबके काम पे इफ़ेक्ट हुआ है, तो फिर मैंने अपने फ्रेंड सर्कल से या जो अपने कज़न्स हैं या जो कोई वेल सेटल्ड बहुत मुझे पता है अपने सर्कल में, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, मुझे हेल्प करें इनकी ट्रीटमेंट वगैरह में या खाने में। ਹੋਰ ਮੈਡਮ ਕੀ ਸ਼ੌਂਕ है ਤੁਹਾਡੇ? भैया ऐसे इस टाइम मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे इतने कोई ख़ास शौक़ है नहीं है। किसी टाइम में मुझे बहुत शौक़ थे कि हाँ ये कलर के भी शूज़ लेने हैं, ऐसी ड्रेस लेनी है वो। लेकिन जब से मैंने इनकी तकलीफ़ें देखी हैं, मुझे लगता है हमारे शौक़ का तो कोई अंत ही नहीं है। लेकिन ये बेचारे तो इतने मजबूर हैं, इनकी ज़रूरत भी नहीं पूरी हो रही। तो किसी की ज़रूरत के सामने मुझे शौक़ इतने ज़रूरी नहीं लगते। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। जी भैया बिल्कुल सही कहा। बहुत ज़्यादा लोग ना अगेंस्ट बोलते हैं, कोई कहते हैं कि तू अपने आप को भगवान समझ रही है, तूने इनका ठेका लिया है, बड़ा कुछ बोलते हैं, या खाना नहीं डालना तो हमारी गली में नहीं आ सकती। मैं कोई बात नहीं, मैं पहले आराम से उनको समझाती हूँ कि ना मैं आपसे कुछ मदद मांग रही हूँ, ना आप कोई एफर्ट कर रहे हो, मैं अपनी जेब से खर्च रही हूँ। और सड़क और गली किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है ही नहीं है, कोई रोक नहीं सकता। इधर उधर गंद में मुंह मार लेंगे लोग, वैसे गंद में मैंने देखा है खाने के पैकेट्स फेंक जाएंगे, वो कोई बात नहीं है। लेकिन उनको अगर अच्छी तरह से खाना दे दिया, उसमें बड़ी ऑब्जेक्शन हो जाती है। ਮੈਡਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ, ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? देखो भैया नगर निगम ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਉਠਵਾ ਕੇ ਫੈਂਕੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੈ? ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਿਉਂ? ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਪਾਏ ਲਈ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? देखो भूख जिसको लग रही है वो तो रोज़ लग रही है ना। ये तो नहीं है कि मंगलवार को उपाय करना है तो मंगलवार को या शनिवार को काले कुत्ते को खाना दे दिया। अगर मन से आप मानते हैं कि ये भी भगवान के बनाए हुए हैं, तो रोज़ 2 रोटी निकालने से कोई गरीब नहीं हो जाएगा। भूख तो रोज़ ही लगेगी। और ऐसा नहीं है कि काले कुत्ते को लगती है तो ब्राउन को नहीं लगनी या वाइट को नहीं लगनी। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਠੀਕ ਰੱਖੇ? बिल्कुल, मैं तो हमेशा ही सबको यही मैसेज देती हूँ बार बार कि आप अगर सच में भगवान के अपने आप को बंदे मानते हो और मंदिर गुरुद्वारे जाते हो, ये क्या है? आप दिखावा कर रहे हो, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? कौन सा ग्रंथ, कौन से भगवान हमें सिखाते हैं कि अपने कमज़ोर पे अत्याचार करो? जबकि हम हर भगवान की मूर्ति में या हर भगवान की तस्वीर में एक जानवर या कोई पंछी साथ देखते हैं। किसी में घोड़ा है, बाज है, शेर है, ये डॉग है ना। तो भगवान ने अगर उनको अपने इतने नज़दीक जगह दी है, ये भगवान हमें एक मैसेज दे रहे हैं कि उनको रिस्पेक्ट करो, उनको प्यार से रखो। तो हम वो चीज़ तो पिक नहीं कर रहे, वैसे फिर क्या दिखावे कर रहे हैं हम? ਮੈਡਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਜਿਹੜੇ ਡੌਗਸ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? बिल्कुल नहीं, विरोध करने की कोई बात ही नहीं है। मैंने अपने घर के अंदर रखे हैं, उनको बीमार से ठीक करना या उनके खाने का अरेंजमेंट करना, सब वो मैं अपने लेवल पे सब देख रही हूँ ना। मैं ना किसी को कुछ कह रही हूँ, सब वो अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं। किसी के घर में कभी कोई प्रॉब्लम होती है गली में या कभी लड़ाई झगड़ा होता है, उनके घर में भी शोर आता है, सब कुछ चलता है, तो हम कुछ कहते हैं? सबकी अपनी अपनी लाइफ है ना। मैं किसी को तो नहीं ना कुछ कह रही, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ? देखो भैया, वैसे तो हर इंसान जो जिसको दिख रहा है उसको अपने आप ही समझ है ना कि ये सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है, हम भी समाज का हिस्सा है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि सारे आएँ, थोड़ा थोड़ा मुझे सपोर्ट करें। मैं अकेली इंसान जो दिन रात लगी हूँ सेवा में, ना मेरे कोई अपने महल खड़े हो रहे हैं, ना मेरा इसमें कुछ बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। मैं अपनी जेब से इनफैक्ट खर्च के कर रही हूँ ना, तो ये नहीं है कि मुझे कैश दो या इनके लिए बड़ा कुछ। इन सबको दिख रहा है, 2-2 रोटी, कुछ बन, कभी कोई दूध के पैकेट, सबको सपोर्ट करना ही चाहिए, सबकी ड्यूटी बनती है। सपोर्ट की जा रही है? मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, हाँ हमारी जो गली है उसमें हाँ सारे परिवार 2-2 रोटी मुझे रोज़ की देते हैं जानवरों के लिए निकाल के बना के शाम को। लेकिन बाज़ार में से शॉप्स में से नहीं, कोई सपोर्ट नहीं मिलती मुझे। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? देखो 2 टाइम फीडिंग हम करते हैं। जैसे मेरा सवेर का 12 या 1 बजे मैं निकलती हूँ, तो फिर मुझे 1-2 घंटे लगते हैं। फिर हम शाम को निकल जाते हैं 6 साढ़े 6 बजे, फिर हम 11 साढ़े 11 घर आते हैं वापस। ਇਹ ਸੀ ਡਿੰਪਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ 500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨय ਸ਼ਰਮਾ, दैनिक सवेरा टीवी जलंधर। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।